साहब आपके पास आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या आपको लगता है कि ये वाकई कोई जो डील की खबरें हैं वो डील हुई भी है, या अली अमीन गंडापुर साहब बस रोप डाल रहे हैं कि नहीं उनके राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? जी शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो ये अली अमीन साहब कह रहे हैं कि 100% ऐसा ही है, लेकिन लोग यहाँ पे डॉट्स मिला रहे हैं। किसी के पास कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन अली अमीन साहब के पिछले जितने महीने की उनकी हुकूमत है, इस दौरान उनके जो राब्ते हैं, और ये जो अभी बुशरा बीबी रिहा हुई हैं और जो यहाँ आई हैं, तो ये सब कुछ मिल मिला के किस जानिब जाया जा रहा है, तो उसके हवाले से यहाँ पे लोग अंदाजे लगा रहे हैं। और अंदाजों में ये बात जो है ये डोमिनेट कर रही है कि हाँ ऐसे हो सकता है, और इसका आने का फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा, इस पे यहाँ पे बहस हो रही है। लेकिन डील की कंफर्मेशन अभी तक किसी भी तरफ से नहीं हुई। हाँ, अली अमीन साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभार वो कह देते हैं कि उनके राब्ते हैं, और वो इसलिए भी कहते हैं कि वो ये बता सकें कि वो अहम हैं, क्योंकि इस वक्त जिनका वो हवाला दे के राब्तों की बात कर रहे हैं वो तो पार्टी में किसी और से राब्ते नहीं कर रहे, और ये वाहिद शख्स हैं जो कि ये कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी इनकी ये जो बात है, डॉट्स मिलाने की बात कर रहे हैं महमूद जान साहब, ये डॉट्स यूं भी हैं कि फैसल वावडा ने भी कहा, कुछ यहाँ पे आज़ाद सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं, आज अंसार अब्बासी की स्टोरी भी है जो कि पीटीआई को कोट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले से मालूम हो जाना गंडापुर साहब को कि उनकी बेल हो रही है बुशरा बीबी साहिबा की, ये बनीगाला के अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ किया जाना, फिर गाड़ियों का जेल के अंदर आ जाना और सीधा फिर जो है वो पेशावर पहुँच जाना। क्या आपको लगता है पेशावर जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अब मरकज़ बनेगा, और उसके ऊपर ये सारी जो डॉट्स आप मिला रहे हैं ये वही डॉट्स हैं जो कि इशारे दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो रिहा हो जाए? जी, एक बात तो कंफर्म है, ये मैंने खुद कंफर्म की है। अली अमीन साहब के जो करीबी लोग हैं पीटीआई में, अहम लोग हैं, अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली के अरकान हैं, उसमें यहाँ के लोग हैं, कि एक रात पहले अली अमीन साहब ने उन्हें बता दिया था कि कल बीबी रिहा होंगी और वो शायद पेशावर भी आए। तो उन्होंने कुछ इशारों में बताया था और कुछ बिल्कुल कंफर्म करके बताया था। तो ऐसा तो है कि ये पहले से उन्हें मालूम था, उनके करीबी दोस्तों ने ये बात खुद मुझे कंफर्म करके बताई है। लेकिन ये जो आपने बताया कि यहाँ से जो है ये सारी की सारी तहरीक का अब यहाँ से चलना, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे माहौल में जब आप बैठ के इसे देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब सब लोग अली अमीन साहब पे पहले दिन जितना एतमाद करते हैं, उनके कहने पे अब उतने ही लोग निकलेंगे, क्योंकि 3 बार वो गए और वो वापस आए, और वो उनके वापसी के बाद की जो कहानियां हैं तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही जो कि लोग समझ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब सारा का सारा रिलाय अगर पार्टी उन पे करके यहाँ से लोगों को ले जाने की बात करी तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो है तो उन पे पार्टी के अंदर डाउट्स हैं। डाउट्स इस हवाले से हैं कि वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम। जब वो आते हैं वो एक कहानी लेके आते हैं, और वो कहानी कभी किसी ने बाई नहीं की। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसमें आप देखें कि कुछ नाराज ग्रुप भी थे यहाँ पे, अब भी वो मौजूद हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इस वक्त बिल्कुल खामोश हो गए हैं। जब उनमें से कुछ लोगों से मैंने राब्ते करने की कोशिश की तो एक वहां का जो फील लिया, तो फील यह है कि इस वक्त जो पार्टी के अंदर जो तकसीम थी कि पीटीआई की यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, तो सब लोगों ने ये जो बानी के हवाले से जो खबरें जेल से आ रही हैं, तो इस पे उन्होंने उनकी बहनों की गिरफ्तारी ने और बाकी जो पार्टी के अंदर इंतशार वगैरह की जो कैफियत हैं, प्रेशर हैं, फिर जो तरमीम पास हुई है, इन वो फैसल कुंडी साहब ने भी यही बात की, वो भी उनका भी इशारा यही था कि उनकी बहनों को तरमीम के बाद रिहा किया गया, यानी कोई बारगेन जो है वो इस मामले के ऊपर हुई है। ये फैसल कुंडी साहब कह रहे हैं।